ईशान को खड़ा किया गया है सवालों के कटघरे में। जी हाँ, जो ईशान इतने मन्नतों के बाद जो दोबारा से एंगेजमेंट होने जा रही थी रीवा की, और उसकी ऑन द स्पॉट मतलब वो रीवा को रिंग पहनाने ही वाला था कि एक फ़ोन कॉल की वजह से ईशान वहाँ से चला जाता है। और उसके चले जाने के बाद जब रीवा उसके पीछे जाती है और वापस घर पर लौट कर आती है, तब उसके बताए मुताबिक सबको पता चल जाता है कि ईशान अपनी इतना इम्पोर्टेंट डे छोड़कर, इतना इम्पोर्टेंट रिचुअल छोड़कर, अपनी इंगेजमेंट छोड़कर वो सवी के पास गया है, क्योंकि सवी के दीदी को, हरिणी दीदी को होश आ गया है। फिर क्या था, सवी जहाँ पर आती है या फिर जहाँ पर सवी की बात छेड़ी जाती है वहाँ पर बवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर क्या था, रीवा के पेरेंट्स उसका हाथ पकड़कर उसे घर लेकर जाने ही वाले होते कि सामने से ईशान आ जाता है। ईशान को देखते ही सवाल की बौछार हो पड़ती है ईशान पर। जी हाँ, वैसे सबसे बड़ी बात अस्मिता और शिखा पूछ लेती है सभी की खैरियत, हरिणी की खैरियत। पर क्या था, आकाश साहेब उन दोनों पर भी चिल्ला पड़ती है। आकाश साहेब के सवाल, राव साहेब के सवाल, और उसी दौरान सबसे बड़ा सवाल रीवा के पेरेंट्स का कि ईशान के ज़िंदगी में रीवा की जगह कहाँ है, ईशान के साथ रीवा का फ्यूचर कहाँ है। जब वो अपनी इंगेजमेंट छोड़कर जा सकता है तो वो क्या सभी के लिए आगे चलकर उनकी बेटी का हाथ भी छोड़ देगा। यानी कई सारे सवालों से घिर चुका है ईशान, तो कैसे देगा ईशान जवाब। वैसे इन सारे सवालों के बीच में रीवा चुपचाप ईशान को देख रही है, और रीवा की ये चुप्पी सबके सवालों से भी सबसे ज़्यादा सवाल कर रही है। जी हाँ, जिस तरह से रीवा देख रही है ईशान को, और जिस तरह से उसने अपने ज़बान पर ताला लगा के रखा है, उसके बाद ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि सबके सवालों से ज़्यादा सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल रीवा के ही है। तो अब कैसे बचेगा ईशान सबके सवालों से, क्या जवाब देगा ईशान सबके सवालों के, ये तो अपकमिंग एपिसोड में ही